स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णं शरणं मम। देयं सदा परिभवन्द मभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवभिरनुतं शरणम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। यत्कामिनि केलिकलापकुण्ठितः कामोऽप्यकामा विमदो बभूवः। तममानिनि मानदमानदं सदा श्रीमोहन मोहन मानतोऽस्म्यहम्। श्रीराधाभक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभगवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरं घोरवराम्बरं दधाने। वपुरलककुलावर्ताननाब्जं विजयसकिरतिरस्तु मे नवद्या। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे समुद्भवस्थाननिरोधलीलया। गृहीतशक्तित्रितयाय देहिनाम् अन्तर्भवाय नुपलक्ष्यवर्त्मने। यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीराधा मम स्वामिनी है प्रीतम घनश्याम। इन दो के चरण में मेरो कोटि कोटि प्रणाम। हरि साहिरा छाड़ कर करे आने की आस। ते नर जमपुर जाएंगे सतभाखे रे दास। ते नर जमपुर जाएंगे सतभाखे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुझे
ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन लगा दे कि तेरे बिन पल न रहूं। पल ना रहूं, पल ना रहूं, पल न रहूं, पल न रहूं, पल ना रहूं, पल ना रहूं, पल न रहूं, पल न रहूं। मुझे ऐसी हरि बोल जय हो। ऐसी लगन लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन लगा दे कि तेरे बिन पल न रहूं। ऐसी लगन लगा दे तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन लगा दे कि तेरे बिन पल न रहूं। जल बिन मछली पल ना रहे, जल बिन मछली पल न रहे। जल बिन मछली पल ना रहे, जल बिन मछली पल न रहे। तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़पू मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। ओ ऐसे तड़पू मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। ऐसा भक्ति का, हो। ऐसा भक्ति का, हरि बोल भक्ति का जाम पिला दे कि तेरे बिन पल ना रहूं। ऐसा भक्ति का जाम पिला दे कि तेरे बिन पल न रहूं। ऐसे लगन लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन लगा दे कि तेरे बिन पल न रहूं। पल ना रहूं, पल ना रहूं, पल न रहूं, पल न रहूं, पल ना रहूं, पल ना रहूं, पल न रहूं, पल न रहूं। ऐसी हरि बोल ऐसी राधे। ऐसी लगन लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन लगा दे कि तेरे बिन पल न रहूं। ना कहा तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। ओ तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। ओ तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। मैं प्यार वाला, हरि बोल राधे। प्यार वाला रंग चढ़ा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं। ओ अपने प्यार वाला रंग चढ़ा दे कि तेरे बिन पल न रहूं। ऐसी लगन लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन लगा दे कि तेरे बिन पल न रहूं। जय हो। हरि हरि बोल।
चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं, ओ तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं। अब आस यही है कहीं दूर न जाऊं, ओ अब आस यही कहीं दूर न जाऊं। मुझे कहीं जय हो हरि बोल। कहीं झलक दिखा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं, ओ मुझे कहीं झलक दिखा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं। ऐसी लगन लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं, ओ मुझे ऐसी लगन लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं। तेरे बिन पल ना रहूं, तेरे बिन पल ना रहूं। पल ना रहूं, पल ना रहूं, पल ना रहूं, पल ना रहूं। पल ना रहूं, पल ना रहूं, पल ना रहूं, पल ना रहूं। ऐसी हरि बोल। लगन लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं, ओ मुझे ऐसी लगन लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं। ऐसी लगन हरि हरि तेरे बोल। बिन पल ना रहूं, ओ मुझे ऐसी लगन लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। सुनते सुनते मुरली ध्वनि को हरे कृष्ण जके सेवके रहते हैं, परवाह करें किसकी अब तो, दिन रात उसी को तके रहते हैं, उस विश्व विमोहन मोहन की हम तो छवि झाक चके रहते हैं, अरे हम तो छवि झाक चके रहते हैं, हम तो छवि झाक चके रहते हैं। छवि झाक चके रहते हैं, हम तो छवि झाक चके रहते हैं। तो छवि झाक चके रहते हैं, हम तो छवि झाक चके रहते हैं। मन मंदिर में शुभ सेज सजा, सुख पूर्वक श्याम सुनाए रहे हैं, प्रिय प्राणों की भेंट चढ़ा करके दृगों से चरणों को दृगों से दुलाए रहे हैं, नहीं भूलते नाम तुम्हारा कभी, पर आप तो यूं ही बुलाए रहे हैं, सुनते तुम नाथ पुकार नहीं, अरे हम तो पुकार ही रहे हैं पर आप ही नहीं सुन रहे हैं, कब से हम हाय बुलाए रहे, कब से हम हाय बुलाए रहे। हम हाय बुलाए रहे, कब से हम आए बुलाए रहे। कब से हम हाय बुलाए रहे, कब से हम हाय बुलाए रहे। भूल मत मन भूल मत,
चरण राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण राधा रानी की शरण श्यामा प्यारी की शरण राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण श्यामा प्यारी की शरण श्यामा प्यारी की शरण जय हो जय हो भूल मत जयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण कुंजन की सेवा मिले छाड़ जगत जंजाल कृपा सदा ही राखियो श्री राधा वल्लभ लाल तन मन धन सो पूज के निस दिन करो प्रसन्न श्री वृंदावन धाम में भक्ति हो बे अनंत मेरी भक्ति हो बे अनंत राधा रानी की जय महारानी की जय 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 बोलो बरसाने वाली बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो बरसाने वाले की जय 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 बोलो बरसाने वाली की जय 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 महारानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय जिनके पग चापत नंद लाला वो तो वेद प्रसिद्ध सुभायन की सुर 33 कोट की कौन गिने जहाँ ब्रह्म रयो लपटायन कवि लाल कुपाल के जीवन मूल शशिकांति की कोटि प्रवाहन में रहो रे मन तो सो करे विनती यही विनती है वृषभान किशोर के पायन में 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 भूल मत श्री राधे भूल मत जयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जायो राधा रानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण भूल मत जयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण भूल मत जयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण राधा सरकार की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री गणपति जी महाराज की जय। वक्रतुंड भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सीता रामचंद्र भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय।
श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय वेद व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आनंद कन सच्चिदानंद भगवान अकारण करुणा वृणालय अखिल कोट ब्रह्मांड नायक श्री गोविंद गोपाल श्री केश जनार्दन वृंदावन चंद्र श्री वाके बिहारी लाल के चरणों में बारंबार वंदन। वैष्णव का परम धन परम ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता अनंत श्री संपन्न सतगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार वंदना करते हुए भगवान गणपति जी के इस पावन 10 दिवसीय महोत्सव में श्रीमद् भागवत महापुराण के इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। श्री राधा कृष्ण मंदिर सुरजीत सिंह नगर यूथ क्लब पेपल चौक क्यासपुरा के सभी सेवादार सदस्यों को, जिसके अंदर गोविंद सिंह जी प्रधान, भूपेंद्र जी शर्मा, धर्मेश सिंह जी, राकेश पाल जी, रवि तिवारी जी, विमल ठाकुर जी, उमेश ठाकुर जी, प्रदीप सिंह जी, रवि भारद्वाज जी, सत्येंद्र जी मिश्रा, राजेश जी, रणजीत जी, रुपेश जी, मनोज जी, अरुण जी, आप सभी लोग जो भी इसमें सेवादार हैं, जिनकी सेवा भागवत जी में लगी है, जो श्रवण करने के लिए आए हुए श्रोतागण हैं, माताओं बहनों भाई बंधुओं, सबको व्यासपीठ से मंगलमय आशीर्वाद शुभकामनाएं। तन मन धन से सभी सुखी संपन्न बने, आयु आरोग्यवान सुख संपदावान बने, आशीर्वाद मंगल कामना करते हुए 7 दिवस से हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का अवगाहन कर रहे हैं। आप सभी लोग पधारे हैं और आज इस कथा से पूर्व में जो चल रही कथा, दुगरी में कथा चल रही थी, वहाँ से पधारे हमारे रीटा बोहरा एवं उनके साथ में सभी हमारे शर्मा जी और सभी भक्त लोग पधारे हैं। उनका भी यहाँ इस कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, सबका स्वागत सत्कार है। और बड़े भाव से आप लोग श्रवण कर रहे थे अभी, जिनके भजनों को हमारे रेणु चोपड़ा के द्वारा आइए हमारे पूजनीय माता श्री के चरणों में वंदन करते हुए समाहित चित्त द्वारा इस भागवती कथा का श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवा। भगवान की इस पावनी कथा का आप लोग पावन प्रसंग श्रवण कर रहे थे, विवाह प्रसंग। भगवान का विवाह हुआ रुक्मणी जी के साथ में। और बंधुओं, श्री रुक्मणी जी को भगवान की प्राप्ति कैसे हुई, कल आप लोगों ने सुना। रुक्मणी जी स्वयं भगवान के साथ एक पत्र लिखती है भगवान को, और उस पत्र के अंदर 7 श्लोक लिखती है। ये 7 श्लोक मानो विवाह की सप्तपदी ही है। और इनमें माँ ने ये स्वीकार किया कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरान
सुंदर शृणुवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशितमता मखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युत विशति चित्रपत्रपं मे विशति चित्रं पत्रपं मे। बड़ा सुंदर भाव यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित रुक्मणी जी कहती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी महिमा का पता लगा। कैसे लगा? जब आपकी कथा सुनने के लिए मैं गई, सत्संग सुना, तो आपकी महिमा का पता लगा कि भगवान की क्या महिमा है, क्या गुण है। ये कैसे पता लगेगा? जब हम उनका सत्संग सुनेंगे तब। जिसका हम महिमा सुनते हैं, जिसके गुण सुनते हैं, तो उससे हमारी प्रीति हो जाती है महाराज, उससे प्रीति हो जाती है। और जिसका हम लोग दोष चिंतन करते हैं, जिसके बारे में कुछ कमियों का विचार करते हैं, सुनते हैं, उससे हमारी दूरी होने लगती है, उससे हमें जो है हमारी प्रीति कम हो जाती है, उससे विरक्ति होने लगती है। तो ये रास्ता है। यदि आपको किसी से विरक्ति करना हो, दूरी करना हो, तो उसमें दोष चिंतन कीजिए, उसके भीतर दोषों का चिंतन कीजिए। दुख दोषानुदर्शनम, दुख और दोष का दर्शन कीजिए। और जिससे प्रेम बढ़ाना हो, जिससे हमारी प्रीति बढ़ाना हो, तो फिर उसका आप गुणों का, उसकी महिमा का श्रवण कीजिए, उसका चिंतन कीजिए। तो सत्संग के अंदर ये दो काम होते हैं। सत्संग में बैठ कर के व्यक्ति गुणों का चिंतन करता है, महिमा का श्रवण करता है, तो भगवान से हमारी अनुरक्ति होने लगती है। और जब संसार में दोष और दुख का दर्शन करने लगता है, तो वहां से विरक्ति होने लगती है। और यही साधक का मुख्य ध्येय है, जगत से विरक्ति और परमात्मा में अनुरक्ति। यही साधक का मुख्य ध्येय है और होना भी चाहिए। तो कितनी सुंदर बात है। जब भगवती रुक्मणी ने जब पत्र लिखा तो संबोधन करना है, संबोधन लिखना पड़ता ना। जैसे पहले आप भी पत्र वगैरह कभी लिखे होंगे तो सबसे पहले संबोधन लिखना पड़ता है, परम पूज्य, परम आदरणीय, ऐसा कुछ ना कुछ लिखते हो कि नहीं। तो अब यहाँ पर हमें उनके साथ में रुक्मणी जी लिख रही हैं, उनको संबोधन करना है, जिनको देखा ही नहीं है, जिनसे मिले ही नहीं है, और अभी उनके बारे में हम सुन रहे हैं, उनके बारे में हम लिखना है और उन्हीं से हमारा संबंध होना है। तो फिर क्या संबोधन लिखेंगे? तो रुक्मणी जी लिख रही है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणुवतां। हे भुवन सुंदर, कितना सुंदर शब्द कहा। भुवन सुंदर का अर्थ है कि इस त्रिलोकी में आपका जैसा सुंदर और कोई नहीं है। सुंदर माने वह परमात्मा जो सबका आकर्षक का केंद्र है, सबके आकर्षण का केंद्र है, जो सबका आश्रय है। सुंदर माने वह आनंद देने वाला, वह सुख देने वाला। हम बोलते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम।
वह सत्य है, वह शिव माने कल्याणकारी है, वह सुंदर है, वह सत्य है, वह चैतन्य है, वह आनंद है, इसलिए उसको कहते हैं वो सच्चिदानंद है। भगवान सुंदर है माने आनंद रूप है महाराज। और कौन नहीं चाहता है इस त्रिलोकी में जो आनंद दे रहा है, जो सुख दे रहा है, वह तो भगवान ही है। अब आप कहोगे कि कैसे भगवान है? हम तो जब भूख लगती है तब हम भोजन करते हैं, और बढ़िया सामने भोजन आ जाए, खूब समोसे, रसमलाई और जलेबी और खूब मतलब जो है 56 प्रकार के व्यंजन आ जाए, 56 भोग आ जाए, तो आनंद तो हमको 56 भोग से आ रहा है, आप कह रहे भगवान से आ रहा है। अच्छा मैं एक बात यूं कहूं कि आप सोए हुए हो और सोए हुए के किसी व्यक्ति के मुख पर गुलाब जामुन रख दो, मुंह पर, तो गुलाब जामुन रख देंगे तो उसको उस समय आनंद आएगा क्या? उस समय उसको कोई आनंद नहीं आएगा। पर जागने पर भले ही वह कहें कि वाह क्या बात है, जागने पर वह आप उसका आनंद का अनुभव कर लेगा, परंतु वैसे अनुभव नहीं किया तो यदि उसमें गुलाब जामुन में, उस रसगुल्ले में आनंद होवे तो उस समय में भी आना चाहिए था ना, पर उस समय तो नहीं आया। अर्थ है कि आनंद वहां है ही नहीं है। अरे प्यारे, आनंद का जो स्वरूप है वह तो आपका आत्मा है, आपका निज स्वरूप है, इसलिए वह आनंद स्वरूप है, इसलिए आनंद का अनुभव भी कर रहा है। आनंद संसार में से नहीं है। किसी ने कोई पुराने फिल्मी गाने में ऐसा कहा कि नशा बोतल, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, उसमें थोड़े ही है। अरे वो जो आनंद जो है वह जो वहां, वो तो तुम्हारा स्वरूप है। और बस हम यही गलती करते हैं, हम अपने स्वरूप को जानते ही नहीं हैं, अपने आप को जानते नहीं हैं, इसलिए ये जान रहे हैं कि आनंद तो बाहर से आ रहा है, सुख बाहर से आ रहा है, इसलिए हमारी ये सारी इंद्रियां सहयोग कर रही है, उसमें सहयोग कर रही है। आंख बाहर देख करके सुखी होने का प्रयत्न कर रही है, कान बाहर का सुन करके सुखी होने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिह्वा बाहर का चख करके सुखी होने का प्रयत्न कर रहे हैं, मन बुद्धि बाहर की ओर भाग करके सुखी होने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर हो ही नहीं सकता। इस जन्म में नहीं, 7 जन्म में नहीं हो सकता। यदि तुम सुखी होना चाहते हो, यदि उस आनंद स्वरूप होना चाहते हो, यदि परमानंद रूप होना चाहते हो, तो फिर तुम विपश्चना करो, मुड़ जाओ, पीछे की ओर। ये इंद्रियां जो बाहर की ओर भाग रही है, इनको भीतर की ओर मोड़ करके देखो, फिर आप उस रस का अनुभव कर पाएंगे, फिर जान पाएंगे कि वास्तव में जिस आनंद को मैं खोजता था, जिस सुख को मैं खोजता था, वह सुख कहीं और नहीं है, वह सुख मेरा ही स्वरूप है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पेट। जिसको खोजना, जिसको हम खोजते थे, खोज पकड़ के बैठ जाओ, आप ही आप में आप को देखे, आप ही आप में आप को पावे, और आप ही आप में आप को देखे, फिर आप ही खोज के आपको खो पकड़ के बैठ जाओ। ये आप माने आत्मा को कह रहे हैं। तब उस आत्म स्वरूप का, अपने स्वरूप का, निज रूप का, ये ऐसा दिव्य रस है, ऐसा आनंद है। मैं
देखा अपने आप को, किसी और को नहीं, और आपको माने आत्मा को। मैं देखा अपने आप को, मैं मेरा दिल दीवाना हो गया। मैंने देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया। मैंने देखा हरि बोल राधे। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया। वो जब देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया। वो दिल दीवाना हो गया, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा खुद पे मस्ताना हो गया। मैंने देखा हरि बोल। दिल दीवाना हो गया। मैंने देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया। जो अपने स्वरूप को देख ले, अपने स्वरूप को जो जान जाए, तो फिर वह आनंद को खोजेगा, आनंद रूप हो जाएगा, आनंद रूप। इसलिए इस त्रिभुवन में और कोई सुंदर नहीं, इस त्रिभुवन में और कोई आनंद का स्रोत है नहीं। वह आनंद का स्रोत तेरा अपना आपा है प्यारे। त्रिभुवन सुंदर श्रृणुवताम, रुक्मणी जी कहती हैं। अब आप जरा देखिए, रुक्मणी जी तो ब्रह्म विद्या है, और ब्रह्म विद्या कहाँ पर प्रकट हो रही है? रुक्मणी जी के पिताजी का नाम क्या है? राजा भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान। विदर्भ के अधिपति महाराज भीष्मक जो है रुक्मणी के पिता महाराज हैं। और रुक्मणी जी की माता जी का नाम भागवत जी में तो नहीं आया, पर अन्य ग्रंथों में आया कि उनका नाम है शुद्धमती। क्या नाम है जी? शुद्धमती। तो रुक्मणी जी के पिता हैं, माने ये ब्रह्म विद्या स्वरूपणी रुक्मणी कहाँ प्रकट हो रही है? ये भीष्मक माने भयंकर, और भयंकर वह है ये हमारा मन। इससे भयंकर और कुछ हो नहीं सकता, इससे भयंकर और कुछ हो नहीं सकता। यही भयंकर है। कितना भयंकर है? ओहो, तो यदि इसको हम कोई लोहे की जंजीर, कोई ऐसा हो हाथी जैसा, ये लोहे की जंजीर से इसको बांध दें हम, अगर ये हाथी जैसा हो, पर ये तो ओ हाथी है भारी, है भारी, यानी फेरे संत पिछारी। हाथी है भारी, है भारी, यानी फेरे संत पिछारी। हाथी है भारी, है भारी, है भारी, है भारी, है भारी, है भारी। यानी फेरे, यानी फेरे, जय हो। यानी फेरे संत पिछारे रे। हाथी है भारी रे, हाथी है भारी, है भारी, है भारी, है भारी। जैसे हाथी भारी होता ना, ऐसे मन उससे भी ज्यादा भारी है। क्यों? बोले हाथी को तो हम जो है जंजीर घड़ा के, अंकुश दे के मार मार समझाऊं। चाहे इसको हाथी हो तो उसको हम बांध सकते हैं, हम कुछ लगा करके समझाएंगे, मार मार के समझाएं, पर वारे वाह, ये उससे भी ज्यादा भारी है। भगवान अर्जुन कहते हैं कि क्या करें महाराज, चंचलम ही मना कृष्ण
परमार्थि बलभद्रम, बड़ा परमंथन करने वाला है ये। वायुरिव सुदुष्कर, जैसे वायु को आप वश में करना कठिन है ना, ऐसे मन को वश में करना बड़ा कठिन है। वायु फिर भी वश में हो जाए, मन तो होता ही नहीं। अब भयंकर है कि नहीं, बोलो कितना भयंकर है। अच्छा, ये बात किस किस को पता होगा कि मन भयंकर होता है? आपको पता है कि नहीं? हाँ, उनको पता है जो साधन करते हैं। जो साधन ही ना करे उनको क्या पता। दिवस गमाया खाए के, हाँ बढ़िया खाना पीना खा के थोड़ा मार्केट घूम आओ और खूब घूम करके आओ, थकान लगे तो सो जाओ। तो फिर हमें क्या पता लगेगा कि मन का भयंकर होता है कि नहीं होता है। मन भयंकर, मन का स्वरूप देखना है तो जरा थोड़ा बैठ करके देखो, साधन में बैठ करके देखो, थोड़ा सा ध्यान में बैठ कर देखो। अंतः आप जरा ध्यान होकर के देखिए, भीतर की यात्रा करके देखो कि मन भयंकर है कि नहीं है। तमाम अनुभव होता है कि वाह 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 कितना जबरदस्त है ये मन, भाग जाता है। तो मन को लगाने के लिए इसको समझाना पड़ता है, बार बार अभ्यास करना पड़ता है। तो ये भयंकर कर्म करने वाला, कितना ही आप इसको रोक के बैठो ये ऐसा भाग जाएगा। अच्छा, कितने दूर की यात्रा, ये क्षण भी बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ बैठे हो और यदि बम्बई मन को जाना हो ना, तो ऐसे जाएगा, पता नहीं कितनी फुर्ती है। तो ये भयंकर है कि नहीं? इतना भयंकर है हमारा मन। और इतनी गजब की बात है कि भले तुम हमारे सामने बैठे रहो, पर हमें नहीं पता लगेगा कि कब चला गया आपका मन। आप बैठे तो हमारे सामने हैं, बॉडी से प्रेजेंट, पर मन से प्रेजेंट हो तो ठीक, पता तो नहीं लगेगा ना। तो मन से कब अब्सेंट हो गए, कब मन चला गया, जाने का भी पता नहीं लगता है। ऐसा ये मनी राम है। तो अब मति जो है वह है शुद्ध मति। मति बड़ी अच्छी है। श्री रुक्मणी जी की माता वो बहुत अच्छी है। कैसी है? शुद्ध है। मति माने बुद्धि, ये हमारी बुद्धि ही शुद्ध मति है। बस हम यूं कहें कि मति शुद्ध होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में तो मति को ही शुद्ध करने की बात कही गई है। गायत्री मंत्र में तो इस बुद्धि को ही शुद्ध करने की बात कह रहे हैं। हमारी मति, हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये मति शुद्ध होगी यदि घरवाली समझदार होती ना, तो घरवाले को समझाई देती कभी न कभी। अगर घरवाली समझदार हो गई, हम ये कहें कि घरवाला भले समझदार ना हो गए, उजाड़ ही हो, परंतु घरवाली सही होनी चाहिए, वह समझदार होनी चाहिए, वह संस्कारी होनी चाहिए, वह उसके भीतर प्रज्ञा ऊर्ध होनी चाहिए। तो वह एक न एक दिन सही कर देगी, लाइन में ले आएगी। तो इसलिए हम यूं कहते हैं कि आप मन को वश में करने से पहले मनी को लगाना सीखो। मन की पत्नी मनी। आप बोले मनी क्या होती है? मनी लगाना सीखो तो मन अपने आप लग जाएगा। विनोद से कह रहे हैं, परंतु मनी लगा दे। बात भी सही है। कभी कभी आप मंदिर में जाते हैं ना,
तो वहाँ ठाकुर जी को, या राधा कृष्ण मंदिर है, तो ठाकुर जी को आप अपने पैसों से पोशाक लेकर के पहनाओ, अपने पैसे से खरीदो, कपड़ा खरीदो, बनवाओ, ठाकुर जी को मुकुट, माला, श्रृंगार और श्रृंगार करवा करके देखना। और जब आप ठाकुर जी के सामने बैठे होंगे ना, तो मन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मन अपने आप लगेगा। पड़ोसन बैठी होगी, उसको कहेंगे सुनो, ये जो ठाकुर जी ने पोशाक पहनी ना, ये हमने पहनाई। लगा कि नहीं, मन अपने आप लग गया, लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब मन ही लगी पीछे, तो पीछे पीछे मन भी चला गया। पत्नी गई तो पति भी पीछे पीछे चला गया। ये तो विनोद की बात। अब आइए, शुद्धमति क्या है? यदि मति शुद्ध हो जाए, यदि बुद्धि शुद्ध है, यदि बुद्धि भगवत चिंतन करने वाली है, तो भीष्मक माने भयंकर कर्म करने वाला मन भी एक दिन उसके कहने में आ जाएगा। ये रुक्मणी बोली, रुक्मणी की माता शुद्धमती बोली, सुनो जी, ये हमारी जो रुक्मणी है, इसका विवाह तो कृष्ण से कराओ। तो भीष्मक बोला कि नहीं नहीं, इसका विवाह तो शिशुपाल से होने वाला है। पत्नी ने समझाया, सुनो, शिशुपाल से क्या कराना? शिशुपाल से कराएंगे विवाह तो ये शिशुओं को पालने में रहेगी और कुछ नहीं कर पाएगी। अरे यदि भगवान से करा दोगे तो इसका तो कल्याण होगा, जो होगा ही, हमारा भी साथ में कल्याण हो जाएगा। अरे गोविंद हमारे जामाता बन जाएंगे, उनसे रिश्ता हो जाएगा। और जब उनसे रिश्ता हो जाएगा, रिश्ता बनाना जरूरी है ना भगवान से। आपने बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बनाया तो झट बना लीजिए रिश्ता, कोई न कोई अच्छा रिश्ता बनाओ। जो जरूरत आपको ज्यादा लगती है, आपको लगे कि मेरे को तो पुत्र ज्यादा प्यारा है, तो कृष्ण को पुत्र बनाओ। आप कहो मां को भाई ज्यादा प्यारा लगता, तो भाई बनाओ ना। अजी आप कोई रिश्ता बनाओ, भगवान को मना करना आता ही नहीं है। भगवान को मना करना नहीं आता है। तुम चाहे कोई रिश्ता बना लो, कोई रिश्ता बनाओ। लोग तो भगवान को कोई गुरु बनाता है, कोई स्वामी बनाता है, कोई भाई बनाता है। एक जने ने तो भगवान को अपना चेला बनाया। बोलो, एक महात्मा रहे अयोध्या जी में। उन्होंने कहा कि भाई तुम राम जी को कोई कुछ मानो, कोई स्वामी माने, कोई भाई माने, मित्र माने, कुछ माने, जिनकी जो इच्छा है सो मानो, परंतु हम अपने भगवान को अपना चेला बनाएंगे। भगवान हमारे चेले और हम उनके गुरु जी। ऐसे उस महात्मा ने विचार कर लिया। तो जब उसने ऐसा विचार कर लिया, धीरे धीरे जैसा संबंध वैसा भाव, वैसा ही भाव रखने लगा। तो वह महात्मा के पास में कोई मंदिर में यदि कोई माला लेके आ जाए ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए, तो वो महात्मा माला को पहले तो खुद पहने और फिर राम जी को पहनाए। उनको लोग पूछते ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो कहता है कि इसलिए कर रहे हैं कि भगवान हमारे चेले हैं, हम उनके गुरु हैं, तो गुरु जी की प्रसादी चेला धारण करेगा। इसलिए चेला को हम अब पहन करके फिर पहना है। कोई अगर भोग लेके आ जाए, लड्डू का डिब्बा, कोई पेड़े का डिब्बा लेके आ जाए, तो पहले तो महात्मा खुद खा ले और फिर उसके बाद भगवान को भोग लगाए। लोगों में कानाफूसी होने लगा। लोग कहें कि कैसा महात्मा, बिल्कुल ही संस्कार नहीं। पहले माला खुद पहन ले, भोग खुद खा ले, फिर भगवान को लगाए। लोगों में बहुत धीरे धीरे बातें होने लग गई। कोई कोई कह देते बड़े आए भगवान के गुरुजी। अगर गुरुजी हो तो हम तो तब माने जब तुम
तुम तो मानो भगवान को चेला, पर भगवान भी तो तुम्हें माने तब ना। बक्सर वाले हमारे भक्तमाली जी महाराज श्री नारायण दास जी, उनको लोग कहते थे मामा जी, क्योंकि वह जानकी जी को बहन मानते, तो उनको मामा जी कहते। एक बार संतों में, वृंदावन में सब संत बैठे थे और उन्होंने कह दिया मामा जी को कि मामा जी आप कहते हो कि मैं जानकी का भाई हूँ इसलिए मामा जी है, तो एक बात बताओ कि आप ही कहते हो जानकी जी को कि भगवान भी आपको मानते हैं, आप ही कहते हो कि भगवान भी आपको मानते हैं। तो नारायण दास जी हंस करके बोले, कहा कि यदि जानकी जी मेरे को भाई नहीं मानती होती तो आप सरीके संत मुझे मामा जी कैसे कहते, इसलिए मानते कि नहीं। तो लोगों ने कहा कि आप राम जी को अपना चेला मानते हो, तो राम जी आपको गुरु जी मानते कि नहीं मानते। हम तो इस बात की पुष्टि करेंगे। अब रामनवमी आ गई, राम जी की शोभा यात्रा निकलने लगी, रथ में राम जी के सुंदर पीतल के स्वरूपों को सजाया गया, उसमें विराजमान कराया गया, और जैसे रथ यात्रा चलती हुई चली तो वो महात्मा के आश्रम के सामने रथ आ गया। लोगों ने बड़े व्यंग से कह दिया, अरे ये तो राम जी के गुरु जी का आश्रम है, तो गुरु जी के आश्रम में राम जी का रथ ऐसे कैसे जाएगा। परंतु भगवान की ऐसी कृपा हुई बंधुओं कि वो रथ जो है वहां चलता चलता आश्रम के सामने आया तो एकाएक रुक गया। लोगों ने भरसक प्रयत्न किया चलाने का, कोई आगे धक्का देवे, कोई फिर पीछे देवे, पर चला ही नहीं। किसी एक ने कहा, करे भाई सुनो, हम लोग कहते थे कि वो भगवान को अपना चेला मानते हैं, तो गुरु जी है, तो इसलिए क्या पता राम जी ने रथ ही रोक दिया होवे और इस बात की पुष्टि कर रहे होंगे। कहा बात तो सही कह रहे। बोले बुलाओ महात्मा को, तब जाने हम। अब महात्मा आए राम जी के उस रथ में, और जैसे ही रथ में आए तो भगवान का जो श्री विग्रह था वह था धातु का, परंतु जैसे राम जी को देखा तो वह धातु का स्वरूप जो है धनुष बाण छोड़ करके और उस धातु के स्वरूप के हाथ जुड़ गए। आज भी वो स्वरूप अयोध्या जी में विराजमान है महाराज। तो यदि हम जिस भाव से भगवान के साथ कोई संबंध रखते हैं और वैसे ही भाव को परिपुष्ट करते हैं, तो भगवान भी जो है अपने भक्त के उन्हीं भावों से ही व्यवहार करते हैं। तो भगवान से आप कोई न कोई रिश्ता बनाओ, नहीं बनाया तो बना लो, और बना करके फिर भक्ति होती है, वही भाव से ही भक्ति होती है ना। तो ऐसे हमारे दोनों शुद्धमती समझा रही है भीष्मक को, सुनो जी हमारी रुक्मणी का विवाह तो भगवान के साथ कराओ। भीष्मक समझ गया, जब पत्नी समझाए तो पति क्यों ना समझे, समझ गए। इसीलिए भीष्मक जो है तुरंत, अच्छी बात है। ये है रुक्मणी। रुक्मणी जो है वह ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या ब्रह्म का आवाहन करती है महाराज, आवाहन करती है। रुक्मणी ने आवाहन किया इन 7 श्लोकों का, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, आवाहन किया। यदि हृदय में ब्रह्म विद्या प्रकट हो जाए तो वह ब्रह्म का आवाहन करेगी। और जब आवाहन किया तो भगवान ने क्या किया, जब पिबसो मिलन की मनसा दौड़ी,
सदगुरु आन सगाई जोड़ी। जब मन में परमात्मा से मिलने की चाह पैदा हो जाए तब तो परमात्मा से मिलाने वाले सदगुरु भी मिल जाएंगे, इसमें कोई कमी नहीं है। महाराज गुरु को खोजना नहीं पड़ता है। तुम सोचो कि गुरु को हम खोजें, गुरु को खोजना नहीं पड़ता है। गुरु तो स्वयं सत्पात्र शिष्य को खोजता है। आपको गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं, गुरु आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। यदि मन में वैसी भावना होगी, मन में ऐसी चाहना होगी, मन के अंदर वैसी उत्कंठा व्याकुलता अगर होगी तो गुरु तो स्वयं खोजते हुए आ जाएगा। रुक्मणी ने तो मन में भाव बनाया और उसी समय एक ब्राह्मण देवता आ गए। कहा आप हमारा एक काम करेंगे? क्या काम? बोले हमारा संदेशा भगवान तक पहुंचाएंगे। ब्राह्मण संत कहते हैं कि हमारा काम ही यही है, भक्त का संदेशा भगवान तक पहुंचाना, भगवान का संदेशा भगत तक पहुंचाना, यही काम होता है संतों का, ब्राह्मणों का। तो महाराज अब यह संदेश पहुंचा दिया भगवान तक। भगवान के पास में जब वह चाहना पहुंच गई तब तो महाराज वहां से भगवान भी आकर के रुक्मणी का हरण किया। और हरण हो ही जाना चाहिए। हम लोग बड़े पक्के रहते इसलिए हरण होने नहीं देते। हरण हो जाए तो वरण हो जाए। मन का हरण होता नहीं, इसीलिए उस प्रभु से हम वरण होते नहीं ना। बोलो, तो हमारे मन का हरण हो जाना चाहिए। और जैसे ही हरण होगा हमारे ठाकुर जी वरण कर लेंगे। रुक्मणी का विवाह भगवान के संग में हो गया। अब इनके यहाँ पर पुत्र हो रहा है। कामस्तु वासुदेवांशु दग्धः प्राज्ञरुद्रमन्युना देहोपतये भूयस्त मेव प्रत्यपद्यत। ये जो पुत्र आया, ये पुत्र कौन है? बोले कामदेव ही पुत्र बन करके आया। ये कामदेव पहले किसी काम के नहीं थे, अब काम के हो गए। बोले कब काम के हो गए? जब राम के हो गए तो कुछ काम के हो गए। जब तक राम के नहीं है तब तक किसी, अरे बोलो माताओं, जब तक राम के नहीं तब तक किसी काम के नहीं। हाँ, अब राम के हो गए तो कुछ काम के बन गए। तो पहले किसी काम के नहीं। आप बोलोगे कि महाराज ऐसा क्यों बोल रहे कि पहले किसी काम के नहीं? इसलिए काम के नहीं क्योंकि जो दूसरों का काम बिगाड़े तो वो किस काम का? महादेव जी का काम बिगाड़ने गया कामदेव। तो महादेव जी के काम भगवान का भजन करें, उनका काम बिगाड़ना चाहिए कि संवारना चाहिए? जो भजन कर रहा होवे, जो साधन करते हुए, तो उनका काम बिगाड़ना चाहिए कि संवारना चाहिए? बोलो, साधक बनो कि बाधक बनोगे? कोई संत होवे, कोई भक्त होवे तो उनके साधक बनो, उनके बाधक मत बनो।